अब समयपुर बादली लूट की वारदात हुई है। पिस्टल दिखाकर करीब 25 लाख की चोरी को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। सूट बूट में लुटेरे बाइक से आए और फिर बिना हेलमेट उतारे शोरूम में दाखिल हुए। 5 मिनट के अंदर लूटपाट को अंजाम दिया और फिर 2 राउंड फायर करते हुए आसानी से भाग निकले। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। समयपुर बादली इलाके के श्रीराम ज्वेलर्स के यहां पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त होगा, यानी आप समझिए कि पूरा इस बाजार गुलजार होगा। आसपास की दुकानें भी खुल रही होंगी, लेकिन इन चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि इस शोरूम में दाखिल होते हैं। जिस वक्त इस शोरूम में दाखिल हुए उस वक्त कस्टमर पहले से शोरूम में मौजूद थे। अचानक बाइक से उतरकर ये तीनों बदमाश शॉप में घुसते हैं। पिस्टल दिखाकर हैंड्स अप बोलते हुए लूटपाट में लग जाते हैं। करीब 5 मिनट के अंदर जो भी मिला वो बैग में समेटकर 2 से 3 राउंड की फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। 27 सितंबर की यह घटना है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लेकिन कैसे फिल्मी अंदाज में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वो वाकई में आसपास की दुकानों के लिए, जूलर्स के अंदर दहशत पैदा करने के लिए काफी है। क्योंकि सूट बूट में ये लुटेरे आते हैं, ये चोरी करने के लिए आते हैं, हैंड्स अप बोलते हैं पिस्टल दिखाकर और फिर 5 मिनट के आगे सारा सामान बटोरकर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। समयपुर बादली इलाके में लूटपाट को अंजाम देने के बाद 2 से 3 राउंड की फायरिंग भी की गई है, यानी आसपास के इलाके में दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब ये बदमाश भाग रहे थे, जब ये चोर भाग रहे थे चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद, तो इनमें से एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर हवाई फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। हौसले कितने बुलंद हैं, दिल्ली पुलिस का बिल्कुल भी खौफ इन चोरों में नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम ये कहा जा सकता है पहले चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और जब भाग रहे होते हैं तो पिस्टल से हवाई फायरिंग करते हुए भी नजर आते हैं। यानी एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि चुनौती पेश करने की कोशिश की गई है कि पहले चोरी भी करेंगे और उसके बाद दहशत पैदा करके फरार भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरे वारदात में नजर आ रही है वो ये कि ये जो चोर हैं वो सूट बूट पहनकर आते हैं, हेलमेट लगाए रहते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, पिस्टल का डर दिखाकर 5 मिनट में इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। समयपुर बादले की घटना में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वारदात के 48 घंटे होने वाले हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सूट बूट पहनकर आए बदमाशों ने लगातार हेलमेट पहन रखा था, ऐसे में पहचान करने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। अभय पाराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के बाद आउटर नॉर्थ दिल्ली में समयपुर बादली इलाके में एक और ज्वेलरी शोरूम के अंदर बड़ी मात्रा में ज्वेलरी की लूटपाट की गई है और इस लूटपाट को जो लुटेरे थे उन्होंने नकाबपोश होकर हथियार के दम पर इस लूटपाट को अंजाम दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं आउटर नॉर्थ दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में। ये समयपुर बादली इलाके का मार्केट एरिया है जो कि आउटर दिल्ली के अंदर पड़ता है और यहाँ पर ये जो सामने आप श्रीराम ज्वेलर्स की दुकान देख रहे हैं, यहाँ पर 27 तारीख को तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में बाइक पर सवार होकर अपने चेहरे को ढककर 3 से 4 लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद दुकान के बाहर अपनी बाइक को पार्क करते हैं, अंदर एंट्री करते हैं और जो यहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है, लुटेरे शोरूम के अंदर एंट्री करते हैं, स्टाफ बैठा होता है, यहाँ के मालिक बैठे होते हैं और वो लुटेरे जो हैं वो अंदर जाकर अपनी अपनी पिस्टल जो है वो लोगों के ऊपर तान देते हैं। उस वक्त कुछ खरीदार भी, कुछ महिलाएं भी इस शोरूम के अंदर बैठी होती हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो पहले स्टाफ को और खरीदारों को धमकाते हैं, पिस्टल निकालते हैं और उसके बाद 1-2 स्टाफ के साथ मारपीट भी करते हैं। मारपीट करने के बाद जो ज्वेलरी रखी होती है उसकी 1-2 कैरेट जो है, जिसमें बताया जा रहा है काफी ग्राम सोने की ज्वेलरी थी, उसको बैग में भरवाते हैं और भरवाने के बाद दुकान से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये जो गली है, इस गली से निकलते हुए वो फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। ये भी फुटेज में निकलकर सामने आया है। किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, कुछ चश्मदीद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सर, क्या नाम है आप? हुक्म सिंह। हुक्म जी, 27 तारीख को कितने बजे के आसपास की बात है, क्या देखा आपने? 1:04-5 पर 3 लोग एक बाइक पर आए और वो इस तरीके से तैयार थे जैसे किसी शादी में जाना हो, सूट वूट डाला हुआ, लेकिन वो सस्पेक्टफुल इसलिए लग रहे थे कि उन्होंने काले हेलमेट डाल रखे थे। थोड़ा सा संदेह वाली नज़र से देखा तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। इसके बाद कोई कस्टमर आया और मैं अंदर दवाई लेने निकला तो इतनी देर में मैंने देखा सबके हैंड्स अप करा रखे अंदर।
तो समयपुर बादली इलाके के श्रीराम ज्वेलर्स में 25 लाख के गहनों की लूट को अंजाम दिया गया। शॉप के मालिक ने पूरी घटना को लेकर क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। समयपुर बादली इलाके में किस तरीके से ज्वेलरी शोरूम में लुटेरों ने पिस्टल तानकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और अंदर दुकान के मालिक खुद मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ देखा, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे साथ नितिन गोयल मौजूद हैं जो कि ऑनर हैं इस शॉप के। नितिन, आप इस दुकान के अंदर ही मौजूद थे, कितने बजे की घटना है, पूरा वाकया बताइए, क्या हुआ? घटना लगभग 1:20 की है। हम बैठे हुए थे अंदर और कस्टमर भी बैठे हुए थे, 3 कस्टमर बैठे हुए थे, लेडी कस्टमर, और एकदम से एक बंदे की एंट्री होती है। फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा, तीनों अंदर हो जाते हैं एंटर, और दोनों सब अपनी पिस्टल निकाल लेते हैं। और एक जो मेन बंदा था जिसने ग्रे कलर का सूट पहन रखा था, उसने मेरे ऊपर ऑल टाइम ट्रिगर करके रखी पिस्टल को, कि जैसे उनको मालूम था कि ओनर मैं ही हूँ। तो उन्होंने, एक बंदे ने पिस्टल मेरे ऊपर से हटाई नहीं, और बाकी जो 2 बंदे थे उनके वो अपना लूट करते रहे जो उनके हाथ में आया। बाकी उनका एक बंदा बाहर ये भी कह रहा था कि भाई बाहर भीड़ हो रही है, थोड़ा जल्दी करो। इस तरह के बीच में बात हुई है उनके बीच में, और बाकी फिर उनको 1 या 2 मिनट लगे। उनको जो हाथ लगा वो अपना एक काउंटर में से ट्रे वगैरह समेट के लेके भाग गए। भागते हुए कुछ सामान उनका बाहर भी गिर गया। तो जो पड़ोसी हमारे, उन्होंने 1-2 आर्टिकल मेरे को ज्वेलरी के दिए कि भाई ये बाहर उनसे जाते हुए गिर गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।